प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर। यूट्यूब पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर विद्यार्थियों हम पूर्व के प्रकरण में शब्द शुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज और देखते हैं कुछ शब्द जिसमें व्यंजन संबंधी त्रुटि भूलवश अज्ञानतावश हो जाती है। तो आप इन शब्दों को ध्यान से देख करके अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें और गलतियों से बचें ताकि आप वो शुद्ध रूप लिख सको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है खींचना। इसमें जो ज है, ज न होकर के झ आएगा, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा खींचना। उसी प्रकार जूट, इसमें ट का ठ होगा तो शुद्ध रूप होगा जूठ। उसी प्रकार धनाढ्य, इसमें ड हलंत है जबकि शुद्ध रूप में ढ हलंत आएगा और शुद्ध रूप होगा धनाढ्य। उसी प्रकार धोखा, क न आकर के ख आएगा और इसका शुद्ध रूप होगा धोखा। उसी प्रकार शब्द है एक भाभी, भाभी में ब न होकर के भी आएगा तो शुद्ध रूप होगा भाभी। भूख, क की जगह ख आएगा और शुद्ध रूप होगा भूख। फिर शब्द है सीधा साधा। इसमें अंत में जो शब्द है ध व्यंजन की जगह वो आएगा द, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा सीधा सादा। उसी प्रकार फिर शब्द है ढेर, ढ के नीचे वो बिंदी आई हुई है, तो बिंदी वाला जो शब्द है वो अशुद्ध है और इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा ढेर। ढ के नीचे बिंदी नहीं आएगी। उसी प्रकार शब्द है बुढ़ा, बुढ़ा में ढ के नीचे बिंदी नहीं है जबकि शुद्ध रूप में ढ के नीचे बिंदी आएगी, तो बुढ़ा में नीचे बिंदी लगाएंगे आप, तब उसका शुद्ध रूप होगा बुढ़ा। फिर है मेंढक, ढ के नीचे बिंदी अशुद्ध रूप में है जबकि ढ व्यंजन है वो बिना बिंदी के लिखा जाएगा और इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा मेंढक। उसी प्रकार रोड, रोड शब्द है अपन देसी भाषा में तो बोलते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है वो है रोड। ये अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी में इसे रोड शुद्ध रूप में लिखा जाता है। फिर है पिंजड़ा, पिंजड़ा में डा की जगह रा होगा और शुद्ध रूप होगा पिंजरा। उसी प्रकार विभीषण, विभीषण में बी की जगह वी होगा और शुद्ध रूप होगा विभीषण। उसी प्रकार तपस्या, तपस्या में श है वो तालव्य है जबकि इसमें शुद्ध रूप में वो स है वो दंत्य आएगा और इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा तपस्या। उसी प्रकार प्रशंसा, इसमें स है वो दंत्य रूप है जबकि आएगा तालव्य और इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा प्रशंसा। फिर है स्रोत, इसमें आपका स तालव्य वाला है जबकि शुद्ध रूप में आएगा दंत्य, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा स्रोत। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें अंतिम व्यंजन है वो हलंत ही होता है और हम भूलवश है वो उसको पूर्ण व्यंजन में लिख देते हैं। तो पूर्ण व्यंजन में कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो अशुद्ध रूप में होते हैं, शुद्ध रूप में उन्हें हमेशा अंतिम जो व्यंजन है वो हलंत रूप में ही लिखा जाता है। तो ये शब्द हैं अकस्मात, जगत, परिषद, पश्चात, बुद्धिमान, भगवान, पृथक, भविष्यत, महान, मूल्यवान, विधिवत, विराट आदि। परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अंतिम व्यंजन पूर्ण व्यंजन के रूप में ही होता है। अगर उनको हलंत रूप में लिखेंगे अंतिम व्यंजन को तो वो अशुद्ध होगा। तो ये शब्द है नवम, प्राचीनतम, शत, शत, शाश्वत और पतित। तो आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे शब्दों के बारे में अब समझ गए होंगे। कई बार हम है वो अज्ञानता से या भूलवश है वो उनका अशुद्ध रूप लिख देते हैं, तो परीक्षाओं में कई बार है इनमें से कुछ शब्द है वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इन शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना सीख जाएंगे। आगे कुछ और शेष शब्द हैं उनके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।